ओम शांति। वाणी की शक्ति और योग की शक्ति का बैलेंस आप सभी कर कमलों से स्वागत करेंगे। आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। योग की शक्ति तथा वाणी की शक्ति का बैलेंस। योग की शक्ति वास्तव में महान शक्ति है। इस योग की शक्ति की महिमा हम शास्त्रों में भी सुनते आए हैं और संगम युग में स्वयं परमात्मा भी हमें इस योग की शक्ति की अनुभूति कराते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी का जो परिवर्तन है वो योग की शक्ति की ही कमाल है। अनेक जन्मों के पाप कर्मों को दग्ध करके दिव्यता के संस्कार धारण करने का भी जो प्रताप है वो भी योग की शक्ति का ही है। इसलिए योग की शक्ति हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। और इस शक्ति को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष एकांतवासी बनकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि योगी जो है हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठता है, अर्थात सदा एकांत प्रिय वो रहता है। क्योंकि जितना एकांत प्रिय हम रहते हैं उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, और जितनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती है उतने योगाभ्यास में हमें गहन अनुभव होने लगते हैं। क्योंकि बाबा ने कल भी दादियों से मिलते समय एक बात का जिक्र किया था कि योग तो हम करते हैं लेकिन समय के अनुसार आवश्यकता है योग हमारा ज्वाला स्वरूप हो। क्योंकि जब तक ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास नहीं होगा तब तक जो पुराने संस्कार हमारे हैं वो भस्म नहीं होंगे। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए योगाभ्यास में हमारी एकाग्रता का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में बैठते हैं और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय प्रति समय हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। लेकिन उस ध्यान को हम एक ही बाबा की याद में टिकाना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दिन प्रतिदिन जितना हमारा ईश्वरीय नशा बढ़ता जाता है उतना ऑटोमेटिक मन बुद्धि की एकाग्रता हमारी बढ़ती जाती है।
क्योंकि जब ईश्वरीय नशे में हम मस्त रहते हैं तो दुनिया के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और परमात्मा के ध्यान में ही हम मस्ती में रहते हैं। दूसरी बात है कि दिन प्रतिदिन जो परमात्मा के प्रति प्यार है उसका परसेंटेज हमें बढ़ाते रहना है। इस बात को हम थोड़ा सा साधारण ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास में जो अमूल्य पूंजी है दिल के सच्चे प्यार की, उस अमूल्य पूंजी को हम परमात्मा के तरफ ट्रांसफर करते रहें तो योगाभ्यास में हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। और योगाभ्यास में भी विशेष 2 बातों पर हमें ध्यान देना है। जब कनेक्शन बाबा के साथ हमारा जुट जाता है तो लवलीन स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। एकदम परमात्म प्यार में हम डूब जाएं, एकदम प्रभु प्रेम में हम लीन हो जाएं, ऐसी स्थिति हमारी योगाभ्यास में अनुभव हमें करना है। लेकिन उसके लिए जैसे मीरा को कृष्ण के प्रति तड़पाने वाली याद सदा रहती थी, वो एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी, ऐसी लगन हमारी परमात्मा के प्रति हमें बढ़ाते जाना है। फलस्वरूप हम प्रभु प्रेम में सदा लीन रहकर उसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जितना जितना ध्यान का परसेंटेज हमारा बाबा के तरफ ट्रांसफर होता है उतना योगाभ्यास की गहराई हमारी बढ़ती जाती है। जब ब्रह्मा बाबा कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करते थे तो शारीरिक रीति से बाबा यहाँ थे, लेकिन मानसिक रीति से पूर्णतया परम धाम में बाबा शिव बाबा की याद में वो डूबे हुए दिखाई देते थे। 100% भान बाबा का जैसे कि बाबा के पास रहता था। तो ऐसा हमारे जो भान का परसेंटेज है दिन प्रतिदिन हमें बढ़ाते जाना है। तो जितना जितना भान हमारा बाबा के तरफ ट्रांसफर होता जाएगा उतने उतने गहन अनुभव हमें योगाभ्यास में होते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि योग की जो ज्वाला स्वरूप की स्थिति हम अनुभव करना चाहते हैं उसके लिए हम पूर्व तैयारी क्या करें। जब हम परम धाम में बाबा के पास में बैठते हैं तो हमारे मन की बैठक यथार्थ होना वो बहुत जरूरी है। जब हम साधारण स्थिति में बैठते हैं, मैं तो एक साधारण आत्मा हूँ, बाबा तो शक्तियों के सागर हैं, तो हमें साधारण ही अनुभूति होती है। लेकिन ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करना है तो उसके लिए बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में हमें अनुभव हो। सर्व शक्तियों का अखंड स्रोत जो है बाबा,
ज्ञान सूर्य के रूप में बाबा को अनुभव हम करें और स्वयं को हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में अनुभव करें या मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में अनुभव करें। तो इस स्थिति में जब हमारी बैठक होती है तो ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां हम ग्रहण करते हैं और पावरफुल योग की स्थिति अर्थात ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति हमें अनुभव होती है। मन हमारा एकदम निरसंकल्प रहता है और बाबा से ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है, भर रही है और योग की अग्नि में मुझ आत्मा के विक्रम भस्म हो रहे हैं। ऐसी बीज रूप स्थिति की अनुभूति हमें होती है, क्योंकि आत्मा में जो अनेक जन्मों के विकर्म हैं वो निगेटिविटी के रूप में होते हैं। तो जितनी ज्ञान सूर्य से पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है उतनी हमारी निगेटिविटी नष्ट होने लगती है। आत्मा एकदम हल्की फुल्की अनुभव हमें होती है। जैसे ही स्थूल सूर्य की रोशनी बहुत तीखी होती है तो हम उस रोशनी में बैठ भी नहीं सकते हैं, बहुत तेज धूप हमें लगती है, जैसे अग्नि में बदन जल रहा है ऐसा आभास हमें होता है। तो ऐसे ही जो अथाह शक्तियों का सागर ज्ञान सूर्य है उसकी रोशनी में हम आत्मा बैठे हैं तो अथाह शक्तियां मुझे मिल रही हैं। ऐसी पावरफुल योग की स्थिति, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति हमें अनुभव करना है। लेकिन ऐसी स्थिति विशेष अमृत वेले के समय या शाम के समय अवश्य हमें करना है, क्योंकि उस समय हमारा पूरा ध्यान जो है बाबा की मस्ती में डूबा हुआ रहता है। उस समय का जो माहौल होता है, वातावरण होता है, वो गहन योगाभ्यास के लिए बहुत योग्य होता है, मददगार बनता है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति हमें अनुभव करना है। योगाभ्यास करने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें एनर्जेटिक या शक्तियों का एहसास हो तो समझ लो सफल योगाभ्यास मैंने किया है, ये उसका प्रमाण है। तो योग की क्वालिटी को भी इंप्रूव करें और क्वांटिटी को भी बढ़ाएं। समय के अनुसार बाबा का इशारा हम बच्चों के प्रति ये है। दूसरी बात है वाणी की शक्ति का विकास अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए वाणी के लिए जो मर्यादा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये वाणी की मर्यादा है। उस मर्यादा में ही वाणी हमारी सदा रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। मुझे याद है हम 77 में बाबा से मधुबन निवासी मिल रहे थे। बाबा के कमरे में, मधुबन में बाबा के कमरे में हम मिल रहे थे बाप दादा से। तो बाबा ने दृष्टि दिया, दृष्टि देने के बाद में महावाक्य उच्चारण किए कि आज मैं आपको सूक्ष्म टोली खिलाता हूं। अब हम सोचने लगे कौन सी सूक्ष्म टोली बाबा खिलाएंगे। टोली खाने से हमें शक्ति मिलती है, तो सूक्ष्म टोली खाने से सूक्ष्म शक्ति मिलेगी। तो बाबा ने कहा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो कि सूक्ष्म टोली बाबा आपको खिला रहे हैं। उससे आपको 3 लाभ होंगे। कम बोलने से
जो व्यर्थ बोल के द्वारा एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, उस एनर्जी की बचत होती है। और उस एनर्जी की बचत होने से स्वयं को धीरे धीरे हम शक्तिशाली अनुभव करने लगते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, विशेष योग की भट्टी में जब आप मौन धारण करते हैं तो शक्ति की अनुभूति आपको होने लगती होंगी। तो व्यर्थ शक्ति की बचत होती है। दूसरी बात है कि हम सभी पीस मेकर हैं। अगर व्यर्थ के द्वारा वातावरण को हम हलचल में लाते हैं तो पीस ब्रेकर बनते हैं, जिससे व्यर्थ बोझ आत्मा पर अनुभव होने लगता है। तीसरी बात बाबा ने कहा था, जिन आत्माओं का ये जो लंबा अभ्यास होगा, उन्हों के पास शक्तियों का स्टॉक बढ़ता जाएगा, वो अंत में हलचल की स्थिति में भी अचल स्थिति को अनुभव करते रहेंगे। ये 3 लाभ उसके हमें बताए थे। तो वाणी की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तो ये कंगन हमें बांधना है, और दूसरा मनन चिंतन हमारी हॉबी हो। क्योंकि मनन चिंतन हमारा जितना बढ़ता जाता है, उतना ज्ञान के जो गहन राज है, सूक्ष्म राज है, हमारी बुद्धि में क्लियर होते हैं। उससे हमारा निश्चय बढ़ता है और स्वयं में एक आत्मविश्वास और साहस अनुभव होने लगता है, जो हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी है। वाणी की शक्ति की अनुभूति तभी सुनने वाले कर सकते हैं जब आपके बोल में आत्मविश्वास और साहस होगा, तो स्वतः ही सुनने वालों पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा ही ये आत्मविश्वास और साहस हमारा बढ़ता जाता है। दूसरी बात है कि मनन चिंतन के द्वारा आत्मा के पास में ज्ञान रत्नों का स्टॉक बढ़ने लगता है, जिससे ज्ञान के बल की अनुभूति हमें होने लगती है। जैसे योग के बल की अनुभूति है, वैसे ज्ञान के बल की भी हमें अनुभूति होने लगती है। इतना जो ऊंचा ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है, वो ज्ञान की अथॉरिटी मुझ आत्मा के पास है, ऐसा एहसास हमें होने लगता है जब मनन चिंतन हमारा बढ़ाते जाते हैं। ज्ञान सागर का ज्ञान जो है, मुझ आत्मा की गागर में मैं भर रही हूँ, ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए मनन चिंतन को हम बढ़ाते चलें। ज्ञान मार्ग में वाणी की शक्ति के द्वारा हम ज्ञान का दान देना, ये सेवा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इतना जो अमूल्य खजाना हमें बाबा ने दिया है, तो दाता बनकर इस खजाने को हम देते रहें। देखो, संगम युग पर बाबा हमें राजा बनाता है, राजाई संस्कार हमारे में धारण कराते हैं। प्रॉपर्टी बाबा की है, खजाने बाबा के हैं, लेकिन दाता बनकर हम जितना देते रहते हैं, तो दातापन के जो संस्कार है वो हमारे बढ़ते जाते हैं। राजाई जो संस्कार है वो हमारे धारण होने लगते हैं। इसलिए मनन चिंतन करना, इसमें बहुत हमारी रुचि हो। क्योंकि मुरली में जो भी बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, एक एक महावाक्य में सूक्ष्म राज छिपा हुआ होता है। जब उस राज को हम समझने लगते हैं,
उस ज्ञान के प्रकाश की लाइट बुद्धि में स्पष्ट होती है, तो हमारी स्पीड जो है पुरुषार्थ की स्वतः ही बढ़ने लगती है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा में बढ़ता रहे, उस पर हमें ध्यान दें। ज्ञान के मनन चिंतन का एक बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में है। कौन सा है? बोलो। हाँ, सागर मंथन का। अच्छा, ज्ञान मन का मनन चिंतन का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है विष्णु जी का। नाम उनका विष्णु क्यों पड़ा है? विकारों का विष अंश मात्र भी उनमें नहीं है। विष्णु विष नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति कैसे बनाई? सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं और गीता के ज्ञान के मनन चिंतन के मस्ती में बहुत खोए हुए हैं। कोई भी आंधी तूफान वगैरह आता है, कोई भी दुनिया की शक्ति उनकी मस्ती को कम नहीं कर सकता है। बड़े ठाठ से टांग पर टांग रखकर लेटे हुए हैं। तो ये केवल ब्रह्मा बाबा की ही यादगार नहीं है, लेकिन बाबा के साथ हम बच्चों की भी वो यादगार है। इसलिए मनन चिंतन करने का आनंद हमें लेना है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि मनन चिंतन के द्वारा हमें जब कुछ नई टचिंग्स मिलती हैं, नए ज्ञान रतन मिलते हैं, तो एक अजीब सी खुशी की अनुभूति हमें होती है। और वो अजीब सी खुशी योगाभ्यास में 4 चांद लगा देती है। कोई साइंटिस्ट होता है, उसको कोई विशेष टचिंग होती है, वो नाचने लगता है। तो ऐसे हमें ज्ञान सागर से नए नए ज्ञान रतन मनन चिंतन के द्वारा जब मिलते हैं, तो आत्मा एकदम झूमने लगती है, खुशी में उड़ने लगती है, जिससे योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव हमें होने लगते हैं। इसलिए हर दिन मनन चिंतन के लिए हम समय निकालें और उसका आनंद भी लें। अभी योग की शक्ति और वाचा की शक्ति दोनों की उपलब्धि जब हमारे पास होती है, तो उसका बैलेंस हम कैसे रखें, इसका बैलेंस का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे सामने है लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण ज्ञान और योग की शक्ति में भरपूर होने से वो सतयुग में क्वालिटी पर राज करते हैं। लेकिन जो राम सीता है, वो वाचा के द्वारा उन्होंने बहुत सेवा की संगम युग पर। लाखों करोड़ों आत्माओं को ज्ञान दान देते रहे। लेकिन योग के सब्जेक्ट में कमजोर होने के कारण हमेशा वो माया से युद्ध करते रहे, इसलिए उनको तीर कमान दिखाते हैं। तो बैलेंस न होने से वो त्रेता युगी बन गए, और बैलेंस जिनका होता है वो सतयुगी बनते हैं। तो इसलिए योग की शक्ति और वाणी की शक्ति का बैलेंस हमें रखना है। इस बैलेंस से थोड़े समय में बहुत ज्यादा सफलता की अनुभूति हमें जीवन में होती है। दूसरा जबरदस्त लाभ इसका यह है कि इसके बैलेंस के द्वारा हम डबल घेराव डाल सकते हैं। कैसे? जब हम वाणी से ज्ञान सुनाते हैं, उस समय मन में अगर बाबा की याद है, आत्मिक भावना है, तो योग की शक्ति का भी प्रभाव उस आत्मा पर हम डाल सकते हैं। वाणी की शक्ति का और योग की शक्ति का डबल घेराव उस पर डालकर हमें
सफलता बहुत अच्छी हमें मिलती है। और तीसरा लाभ हमें ये होता है, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, दोनों का संयोग से कौन सी प्राप्ति हमें मिलती है? धारणा की शक्ति हमारी बढ़ती है। धारणा मूर्त हम बनते हैं, गुण मूर्त हम बनते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को हम प्रेरणा दे सकते हैं। तो योग की शक्ति के द्वारा शक्ति का दान देना, वाणी की शक्ति के द्वारा ज्ञान का दान देना, और गुण मूर्त बनने के द्वारा गुणों का दान देना, इन तीनों चीजों का हम बहुत अच्छी तरह से दाता बनकर दान दे सकते हैं। अभी इन दोनों शक्तियों का बैलेंस अगर हम रखना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या है? उसकी विधि यह है कि जब हम वाणी के द्वारा सेवा करते हैं तो बाबा की याद में रहकर हम ज्ञान सुनाएं। ये अभ्यास हमारा आंतरिक पक्का हो। मुझे एक अनुभव बहुत याद आता रहता है। जब मैं मधुबन में नया नया आया तो मधुबन में जो म्यूजियम है आबू में, उस म्यूजियम में हर दिन हम शाम को समझाने के लिए जाते थे। तो वहाँ बहुत पार्टी आती थी, तो हमारा लक्ष्य रहता था पार्टियों को समझाते समय बाबा की याद में हमें रहना है। तो मैं ये प्रयोग करता था। म्यूजियम समझाते समय जब शुरुआत करता था, किसी चित्र के सामने खड़ा रहता था, तो वो जो ग्रुप है, ग्रुप को और मुझे स्वयं को वतन में, सूक्ष्म वतन में मैं इमर्ज करता था, और साथ में शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान हैं। बाबा से सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है, और मेरे द्वारा जो ग्रुप है, जितनी आत्माएं इस ग्रुप में हैं, उन्हों पर वो सकाश पड़ रहा है। ऐसा गुप्त अभ्यास मैं करता था और साथ साथ ज्ञान का दान देता था। जो चित्र पर समझाना है समझाता था। तो आधा घंटा या जितना भी समय उसको समझाने के लिए लगता था, बिल्कुल बाबा की याद में, मस्ती में वो समझाता था। तो जब म्यूजियम समझाना पूरा हो जाता था तो ऐसा अनुभव लगता था कि योग के कक्ष से जैसे कि हम उठकर आए हैं। तो ये जो बैलेंस हम रखते हैं तो उसकी अनुभूति हमें भी होती है, और जो सुनते हैं उन्हों पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जब हमारी बहनें शिविर कराती हैं, नए नए आत्माएं ऑडियंस में होते हैं, लेकिन जब बहनें शिविर कराती है, बाबा की याद में रहती है, मस्ती में रहती है, तो उनके चेहरे से, उनके भ्रुकुटी से सुनने वालों को साक्षात्कार होता है। वो देवी के रूप में देखता है या फरिश्ते के रूप में या आत्मा के रूप में। वो बताते हैं कि बहन जी आप ज्ञान सुना रहे थे ना, तो आपकी भ्रुकुटी चमक रही थी, आपके जगह पर हमें कोई एक फरिश्ता नजर आता था, आपकी जगह पर कोई एक देवी हमें अनुभव हो रही थी। तो ऐसा अनुभव किस आधार पर होता है? क्योंकि ज्ञान सुनाते सुनाते वो बाबा की याद में, मस्ती में मस्त रहकर सुनाते हैं, तो ऑटोमेटिक सुनने वालों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों शक्तियां साथ साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, शिव संदेश वाहक हम सभी बन चुके हैं, तो
वाचा का बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत मुख के बाजा को बजाते रहते हैं। सुनने वाली आत्माओं को जो खुशी होती है उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता है, हमें भी खुशी होती है। लेकिन कुछ समय के बाद में हमें थकान की महसूसता होती है, तन और मन जैसे कि थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, ऐसा हमें अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाणी का हम प्रयोग किया, लेकिन साथ साथ योग का अभ्यास हमारा न रहने के कारण, बैलेंस न रहने के कारण वो कमजोरी की अनुभूति हमें होती है। लेकिन वाणी के द्वारा आप शक्ति यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान सागर से, उस सोच से अगर आपको शक्ति मिल रही है तो शक्ति खर्च नहीं होगी, लेकिन जितनी खर्च हो रही है उसके साथ साथ आपको प्राप्त भी होती जा रही है, इसलिए खजाना और भी बढ़ता जाएगा। जैसे कार चलती है तो उसकी बैटरी और चार्ज होती है। कार चलने से बैटरी डीम नहीं होती है, खर्च नहीं होती है, लेकिन जितनी चलती है उतनी वो बैटरी चार्ज होती ही रहती है। ऐसे जितना जितना हम वाचा का प्रयोग करते हैं, वाणी की शक्ति का प्रयोग करते हैं बाबा की याद में रहकर, तो आत्मा की बैटरी भी चार्ज होती रहती है। और जो पुण्य का काम हम करते हैं, अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो उनकी जो ब्लेसिंग, तो को बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। ये हमेशा बाबा का महावाक्य हमारे बुद्धि में रहता है, जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग हमें मिलती है। क्यों मिलती है? बैलेंस की वो कमाल है। सर्कस हम देखते हैं, जो सर्कस में खेल दिखाते हैं, प्रदर्शन कराते हैं, वो अपना तन और मन का इतना बैलेंस रखते हैं, देखने वालों को चमत्कार रूप में ऐसे दर्श दिखाते हैं, सभी तालियां बजाते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं बैलेंस के आधार से। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण जीवन में अगर बैलेंस रखते हैं तो सुचारू रूप से हम आगे बढ़ते हैं और अनेक आत्माओं की सेवाएं करके उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, और वो ब्लेसिंग्स हमें शक्ति का एहसास कराती है। पुण्य का खाता जितना बढ़ता है उतनी शक्तिशाली स्थिति हमारी स्वतः ही बनती है। मैं तो कई बार ऐसा अनुभव करता हूं कि योग में बैठे बैठे ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि बाबा कहां से अनुभव करा रहा है। सोचता हूं क्यों, किस आधार पर यह अनुभव मिल रहा है, तो जवाब मिलता है कि जो तन से मन से मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स के आधार पर हमें बाबा ऐसी सुंदर अनुभूतियां कराते हैं। इसलिए संगम युग पर जितना हो सके हम मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा सेवा कराते रहें, क्योंकि बाबा ने कल भी कहा कि मनसा सेवा करना ये बहुत पुण्य का काम है। मनसा सेवा के द्वारा बहुत कुछ हम पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो मनसा सेवा करने की क्षमता हम बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे हमें प्राप्त हो सकती है? उसके लिए तरीका है, उसके लिए विधि है, उसकी प्रोसेस है। जितना हम कर्मणा के द्वारा इस यज्ञ की सेवा करते हैं, हड्डी हड्डी इस सेवा में लगाते हैं, तो जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है उसके आधार पर हमारी वाणी में बल, वाणी में शक्ति आती है।
ज्ञान रत्नों का दान करने की जो क्षमता है हमारी बढ़ने लगती है। जितना जितना वाणी के द्वारा हम ज्ञान दान देते रहते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, उसके बाद जो है मनसा हमारी शक्तिशाली होती है, जिसके द्वारा एक ही साथ में अनेक आत्माओं की सेवा, हजारों लाखों आत्माओं की सेवा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। समय के अनुसार बाबा ये साधन हम बच्चों के पास चाहते हैं। एक ही साथ में, जैसे कि 9 लाख की नहीं, 9 करोड़ नहीं, 33 करोड़ की हमें सेवा करनी है, तो एक ही साथ में लाखों आत्माओं को हम सकाश दे सकें, शांति शक्ति का प्रकाश दे सकें, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है स्वयं के प्रकाश को बढ़ाने की। जैसे पूर्णिमा के दिन एक ही पूर्ण चंद्रमा आसमान में होती है, सारे धरती को वो जगमगाती है, प्रकाश इतना तेज उसका होता है। तो ऐसे आत्मा का प्रकाश जितना जितना हमारा विकसित होता जाता है, उतनी सेवा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। क्योंकि आगे चलकर इतने सीरियस पेशेंट माया के आएंगे हमारे पास, उन्हों को हमें एक, जैसे बाबा ने कहा, आगे चलकर आपकी 1 सेकंड की दृष्टि कमाल का काम करेगी। 1 सेकंड की दृष्टि कमाल का काम करेगी। लेकिन उस दृष्टि का बैकग्राउंड क्या होगा? मनो बल और मनसा शक्ति हमारी पावरफुल होना। तो जितनी जितनी हमारी ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति बढ़ती जाएगी, पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना उतना मनसा सेवा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी। शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा माया के जो पेशेंट्स होंगे, उन्हों को शांति शक्ति हम प्रदान कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं आप शांति देवा है, शांति देविया है, शक्ति देविया है, आपको ये पाठ बजाना होगा। तो अभी से ही हम अपना पाठ वो बजाना शुरू करें, तो ऑटोमेटिक आगे चलकर हमें ये चांस मिलेगा। क्योंकि जितना जितना मनसा सेवा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाएगी, उतना उतना साक्षात्कार मूर्त हम बनते जाएंगे। लेकिन मनसा सेवा बढ़ाने के लिए, योग की शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यकता है साक्षीपन की स्थिति को बढ़ाना। साक्षी अवस्था को जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना साथीपन की अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी। जब तक साक्षी नहीं, तब तक साक्षी या साथीपन की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। तो साक्षी स्थिति कैसी हम बढ़ाएं? 3 बातों से हमें साक्षीपन की अनुभूति करना है। उन 3 बातों की अनुभूति बढ़ाते जाएंगे, आपका साक्षात्कार मूर्त का पाठ खुलता जाएगा, ये गारंटी है। तो सबसे पहली बात है स्वयं को आत्मा समझकर अपने देह को साक्षी होकर देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, एकदम विदेही स्थिति में स्थित रहकर एकदम अपने देह से डिटैच बाबा रहे। एकदम ये देह न्यारा है और मैं आत्मा उससे न्यारी है। आत्मा न्यारी होकर इस साधन को साक्षी होकर देख रही है, ऑब्जर्वर होकर देख रही है।
तो इस स्थिति से हमारी अशरीरी स्थिति बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है, जो भी एक्टर्स हैं, जो भी पाठधारी इस रंगमंच पर है, उन्हों के पाठ को भी साक्षी होकर हमें देखना है। जैसे छोटा ड्रामा कोई करता है और ड्रामा बजाने के बाद, पार्ट बजाने के बाद ऑडियंस में आकर देखता है कि मैंने ये पार्ट बजाया है, उसमें किसी भी प्रकार का दर्श होता है, सुख का दुख का, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे जितने भी पाठधारी इस संसार में हैं, उनके पाठ को हम साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाएं। तीसरी बात, जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर इस सृष्टि के ग्लोब पर जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी गतिविधियां चल रही है, उस सृष्टि के ग्लोब को साक्षी होकर देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, लेकिन बाबा डिटैच होकर देख रहे हैं। ऐसे हमें वतन में बाबा के पास बैठकर इस सृष्टि के ग्लोब को साक्षी होकर देखना है, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति वैभव से हम डिटैच अनुभव करेंगे। कृष्ण ग्लोब पर बैठा हुआ है, बड़े मस्ती से बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि सृष्टि के ग्लोब में जो भी व्यक्ति वैभव बातें हैं, उन सब से वो साक्षी बना हुआ है, उन सब से वो न्यारा है, इसलिए वो अलग बैठा है, डिटैच है। तो इन तीनों बातों की अनुभूति को हम बढ़ाते चलेंगे तो एक बाबा की ही याद में हम मस्ती में मस्त रहेंगे, परमात्मा के साथ में ही अनेक लीलाओं की अनुभूति करते रहेंगे। तो ऑटोमेटिक साक्षात्कार मूर्त हम बनते जाएंगे। साक्षात्कार मूर्त बनने का एक राज है। कैसे हमारा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार बनने के पीछे एक राज है, लाइट। लाइट से ही साक्षात्कार होगा। इस दुनिया में ये लाइट का बहुत महत्व है। ये लाइट अगर नहीं है तो ये सारा संसार जंगल बन जाएगा। तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइट हमारी जितनी बढ़ती जाएगी, उतना साक्षात्कार मूर्त हम बनते जाएंगे। आत्मा की लाइट, फरिश्तेपन की जो लाइट है, प्रकाश पुंज की जो काया की जो लाइट है, जितनी प्रखर होती जाएगी, उतना उतना साक्षात्कार मूर्त हम बनते जाएंगे। बाबा ने कहा कि आपके एक एक के द्वारा बाप का चेहरे द्वारा बाप का परिचय मिले। कल की ही बात है। कैसे होगा ये? जब हमारी बुद्धि रूपी तार उस परमात्मा के साथ में जुटी हुई रहेगी, तो उस वायरलेस के द्वारा जो हम अनुभव उसके साथ कर रहे हैं, वो हमारे चेहरे पर या हमारे आंखों रूपी टीवी पर देखने वाले दर्शक देखते रहेंगे। हम परमात्मा के साथ लीलाओं की अनुभूति करेंगे और वो लीलाएं टीवी में देखेंगे और खुशी में झूमते रहेंगे। बहुत सुंदर दर्शन होगा। अंतिम समय हम भगवान के साथ कंबाइंड है। किसी भी प्रकार का डरावना दर्शन होगा सामने, लेकिन जो कंबाइंड की स्थिति है वो हमें एकदम निर्भय बना देगी। न सिर्फ निर्भय बना देगी, लेकिन बाबा के साथ में कंबाइन होने से हमारे द्वारा साक्षात्कार भी औरों को कराएगी। इसलिए गुप्त ही गुप्त अभ्यास हमारा ये चलता रहे। बहुत सुंदर एक साधन बाबा ने हमें दिया है वर्तमान समय। हम योगाभ्यास में बैठे,
शरीर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन शरीर से एक लाइट का देह, लाइट की काया, फरिश्तेपन की काया निकल कर जैसे कि उड़ रही है हनुमान की तरह या एरोप्लेन की तरह, और सृष्टि की ग्लो पर अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दे रही है। आपका फरिश्ता स्वरूप सेवा पर निरंतर तत्पर है और अनेक आत्माओं को अंजलि दे रहा है। तो जितना जितना ये अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे, तो जिन्हों को आपके फरिश्ता स्थिति के द्वारा कुछ न कुछ अंजलि, कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, अंत में उन्हों को साक्षात्कार होगा कि कोई एक महान फरिश्ता उड़ता हुआ आता था और हमें सकाश देता था। आपके ही इस फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उन आत्माओं को होगा। मन ही मन वो उस फरिश्ते को ब्लेसिंग देंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ प्राप्ति होगी। तो ये केवल थियोरेटिकल बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग करने की बातें हैं। जितना जितना हम इसका प्रयोग बढ़ाते जाएंगे, गारंटी है हम बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता या साक्षात्कार अनेक आत्माओं को होगा। साक्षात्कार, ये जो शब्द है साक्षात्कार, अर्थात इस देह रूपी कार को साक्षी होकर देखना, ये अभ्यास पक्का होगा, तभी हम साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। ये अभ्यास हमारा गुप्त ही गुप्त बढ़ाते जाना है। और अंतिम समय जब सिविल वार चारों तरफ होगा, उस समय अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, तो हमारी ये जो लाइट है, वो लाइट सर्च लाइट बन के उसकी आंखों पर पड़ेगी, तो उसको ये व्हीकल नजर नहीं आएगा, ये कार नजर नहीं आएगी। तो जब उसको ये देह ही नजर नहीं आएगा, तो नुकसान किसको पहुंचाएगा? तो उसके पहले ये लाइट हमारी कैसे सर्च लाइट बने, कैसे प्रखर बने, इसका गुप्त अभ्यास हमें करते रहना है। तो ऑटोमेटिक योग की शक्ति का जो चमत्कार है, स्वयं की सेफ्टी के लिए और अन्य आत्माओं की सेफ्टी के लिए हमें मदद करेगा। बाबा ने कहा, एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कि जब आप सीट पर सेट हैं तो बाबा की जिम्मेदारी है, भगवान को जिम्मेदारी है आपको सेफ रखने की। कितनी बड़ी जबरदस्त, कितनी बड़ी गारंटी बाबा ने ली है। जब आप सोमान की सीट पर, स्वस्थिति की सीट पर सेट हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको सेफ रखने की। लेकिन हलचल के द्वारा, किसी न किसी परिस्थिति के द्वारा आप स्वस्थिति के सीट को छोड़ते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। कितना बाबा हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, कितना हमें निर्भय बनाते हैं। तो ये बाबा की जो सूक्ष्म मदद है, उस सूक्ष्म मदद को अगर हम लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो गुप्त ही गुप्त हमें ये ध्यान देना है कि योग की शक्ति और वाणी की शक्ति का बैलेंस हमें मेंटेन करना है। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सेवा में हम बहुत बिजी होते जा रहे हैं, वाचा की सेवा में। लेकिन वाचा की सेवा में कितना भी बिजी हो, लेकिन योग की सेवा, योग की शक्ति, उसका बैलेंस हमें रखना है। देखो, वाचा के द्वारा सेवा करेंगे तो उनको, आपको खुशी जरूर होगी, लेकिन वाणी की सेवा और योग की सेवा का बैलेंस रखकर सेवा करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
संतुष्टता की अनुभूति आपको अंदर से होगी। केवल खुशी नहीं होगी अनुभूति, लेकिन खुशी के साथ साथ आपको संतुष्टता की अनुभूति होगी कि हाँ, सचमुच मैं कुछ प्राप्ति कर रही हूं आत्मा। और वो बहुत जबरदस्त अनुभूति है। इसलिए इन दोनों बातों का बैलेंस हम करते चलें, इस कला को हम बढ़ाते चलें, तो ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग, बाबा की भी ब्लेसिंग हमें मिलेगी। क्योंकि बाबा की जो ब्लेसिंग हमें प्राप्त करना है तो उसके पीछे एक राज है। कौन सा राज है? बाबा चाहते हैं मैं इतना ऊंचा ज्ञान बच्चों को दे रहा हूं, जो बच्चे उस ज्ञान को जीवन में धारण कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं, तो स्वतः ही बाबा ऊपर बैठे उनको ब्लेसिंग देता है। तो भगवान का ब्लेसिंग और आत्माओं का ब्लेसिंग जब हमें मिल जाता है तो हमारी उन्नति में जैसे कि बहुत तेजी आती है। हम अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। ओम शांति।